अली अमीन गंडापुर ने आज अपने सरकारी मुलाजमीन जो 4 अक्टूबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हो गए थे, कुछ पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार हो गए थे, उनको रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वेलकम किया और बड़ा एक मुनफरद किस्म का वेलकम था, जिसके ऊपर हमने देखा फुटेजेस में उन पर फूल निछावर किए गए। उनको एक एक दर्जा स्केल भी उनका ऊपर कर दिया गया, उनको कुछ नकद इनामात भी दिए गए, कुछ छुट्टी वुट्टी भी दे दी गई कि जाके आराम करें, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और उनका इस्तकबाल जो है वो कुछ ऐसा किया गया जैसा अली अमीन गंडापुर का इमरान खान ने किया था। आपको याद है इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर को साथ बिठा के उसके ऊपर फूल निछावर किए थे, वो मोमेंट आपको शायद अभी तक याद होगा। तो अली अमीन गंडापुर एग्जैक्टली नोस के किस किस्म का जो वेलकम है वो मोराल बूस्ट कर सकता है। अगर ये वो ना करें तो नेक्स्ट उनका जो एहतजाज होगा उसमें ज़रूरत पड़ सकती है इन लोगों की या ऐसे और बहुत सारे लोगों की, तो वो कहेंगे कि जनाब हम क्यों जाएं। तो अली अमीन गंडापुर ने अपने तौर पे वो मूव की है जिससे बाकी लोग जो है वो भी उनके साथ किसी मुश्किल वक्त में पड़ने पे साथ चल सके। तो जैसे अली अमीन गंडापुर को एक आम कारकुन से फिर काफ़ी पजीराई मिली, वर्कर बने, एमएनए बने, फिर वज़ीर आला बन गए, तो स्केल उनका भी ऊपर हो गया ना। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी अपने जो रहनुमा है उनका स्केल ऊपर किया है। रहनुमा नहीं, ये सरकारी मुलाजमीन है, इनका स्केल ऊपर कर दिया, इनको तरक्की दे दी। ऑल्दो कि इसके ऊपर हुकूमती अराकीन में से काफ़ी मैंने एक दो लोगों की बातें सुनी हैं, वो बड़ा इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जो ख़तरनाक है, इस पर वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। बल्कि सेक्रेटरी जो है सूबे के वो वफाक के ही एक तरह से अपॉइंट किए हैं, तो उनको नोटिस लेना चाहिए एंड सो ऑन। तो अली अमीन गंडापुर तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के कुछ नुमाइंदे इसके ऊपर एतराज़ करते भी दिखाई दिए हैं। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत हुई है, जो कि 4 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। उसमें पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। जैसे बुशरा बीवी पेश नहीं हुई तो कहा गया कि उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दी जाए या एक आध दिन आगे डिले कर दिया जाए। अब जो क्लियर सिचुएशन है वो ये नज़र आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो भी यही चाहती है, और जज साहब के जो मूड है या टेम्परामेंट है वो भी यही बता रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान को एक और सज़ा 190 मिलियन पाउंड केस में सुना दी जाए। मीनवाइल तोशाखाना केस जिसमें वो इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उसकी बरियत का जो केस है वो आगे आगे भागता जा रहा है, वो सुना नहीं जा रहा था। मतलब सुना जा रहा तो उसमें एतराज़ात आयद कर दिए गए, कभी कुछ। तो अब मंडे को वो केस भी एतराज़ात उसमें दूर हो गया, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बरियत का केस होगा, तोशाखाना का, और अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में उनका जो ट्रायल है वो कंक्लूड होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों केसेस जो है ये साथ साथ चल रहे हैं। अगर इमरान खान की यहाँ से बरियत पहले हो जाती है तो फिर उनको जेल में रखने के जवाज़ ज़ाहरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्दो के और बहुत सारे मामलात रहेंगे उनके लिए, लेकिन ज़ाहरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल लगता है कि जब तक 190 मिलियन पाउंड केस का अडयाला जेल से फ़ैसला ना आ जाए तब तक इस केस में उनकी बरियत हो पाए। ये इस वक्त का माहौल है। अब आ जाइए एक और अहम डेवलपमेंट आज के रोज़ हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पर जो नज़रबंदी का कानून था, यानी 3 MPO के तहत किसी को भी उठा के 3 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया जाता था, वो नज़रबंदी का कानून जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। यानी अब पंजाब हुकूमत या डिप्टी कमिश्नर्स कोई MPO का ऑर्डर फर्दर जारी नहीं कर सकेंगे पंजाब की हद तक, क्योंकि इसको रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में भी इसको रोका गया है। इस्लामाबाद में पहले से इसके ऊपर अदालत के ऑर्डर्स आ चुके थे और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से भी आ गया। एडवोकेट अज़हर सदीक ने इस मामले में कोई पिटिशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इसकी समाअत करते हुए फ़िलहाल इस कानून के ऊपर अमल दरामद रोक दिया है, ताकि फ़र्दर जो गिरफ्तारियाँ 3 MPO के ऑर्डर के तहत हो रही थी अब वो रुक सके। तो लेट्स सी, इसमें भी आपको अपडेट करूँगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा से ही एक और अपडेट भी है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दिया और उनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की जानिब से एक बाकायदा ख़त जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए लिखा गया है और कहा गया है कि 10 अरब रुपए बहुत कम है। अगर हुकूमत चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 10 अरब रुपए की प्राइस से ऊपर जाके PIA ख़रीदना चाहता है ताकि इसको रिवाइव किया जा सके। यानी वफाकी हुकूमत का एहसासा जो है वो सूबाई हुकूमत ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। मुश्किल है ऐसा वफाकी हुकूमत अलाउ कर दे KP को। उससे तो बेहतर है कोई इन्वेस्टर उठ के 10 अरब की बोली, तो इससे तो ऊपर तो कोई भी इन्वेस्टर दे सकता है। 4-4 अरब रुपए में तो आजकल PSL के राइट्स बिक रहे हैं, TV राइट्स। ये तो फिर PIA है भाई, इसको क्या समझा हुआ है। खैर ये इस वक्त की सिचुएशन है। फिर जाते जाते आखिरी अपडेट ये कि
सारे सूबों की पुलिस जो है वो इस वक्त दौड़ा दी गई, ऐसी खबर सामने आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। क्यों दौड़ाई गई है? क्योंकि इंतज़ार पंजोता को रिकवर कराना है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपडेट करते हुए बताया कि चारों सूबों की पुलिस जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक है और उनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। और कल तक यानी शाम 5 बजे के करीब उन्होंने बताया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर इंतज़ार पंजोता को रिकवर कर लिया जाएगा। और देखते हैं अब कल इस टाइम तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो शायद इंतज़ार पंजोता रिकवर हो चुके हों। मुश्किल नहीं है, अगर वफाकी हुकूमत उन्हें प्रोड्यूस करना चाहे या अटॉर्नी जनरल या जिनकी उनसे बातचीत है वो अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो वो आज भी कर सकते हैं।